ऑलमोस्ट पॉडकास्ट से पहले बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई, इन बिटवीन बहुत सारी बातें गई। मैंने कहा यार सर शुरू कर लेते हैं, नहीं तो फ्लो मिस हो जाएगा। फ्लो जो है वो मिस हो जाएगा। तो वेलकम टू फिन पॉडकास्ट। थैंक्स सो मच अमरीश जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, कई जगह आपने बहुत बातें करी हैं जिसमें नंबर्स बहुत हैं, जनरली सीआर्स में नंबर है, बट जब वो परसेंटेज में आप बात करते हैं ना, तो परसेंटेज आप बोलते हैं 2%, 3%। तो मेरा जनरल सवाल है कि एक ह्यूमन बीइंग जिसको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से या फिर फाइनेंस वर्ल्ड से पैसा बनाना है, कितना परसेंट उनके लिए रहेगा और कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होना चाहिए इनिशियल स्टेज पे? श्योर। देखिए, पहले हम समझते हैं हमारे पास विकल्प क्या क्या है जी। ठीक। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है तो पहले तो उसको आपको ये समझना आपका जीवन का सबसे बड़ा करियर है वो। आप अगर 16 साल की उम्र से 18 साल की उम्र से भी करते हो तो आप इसको 70-80 साल की उम्र तक करते रह सकते हो। ये ताकत है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो वो बात सही कहते थे कि हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, और अगर तब बुझा सकता था तो अब तो बहुत ही आराम से बुझा सकता है। तो स्टॉक मार्केट को एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह हमें देखना चाहिए, किसी को भी देखना चाहिए। उसमें क्या क्या डिफरेंट विकल्प होने वाले हैं उनके पास। उसमें उनके पास सबसे सिंपल विकल्प होने वाला है कि वो म्यूचुअल फंड करे। म्यूचुअल फंड में भी फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। जैसे सबसे इजी म्यूचुअल फंड है पैसिव इनकम, पैसिव वाले जो फंड है, जैसे निफ्टी हो गया, मिड कैप, लार्ज कैप हो गया, हाँ निफ्टी 20 हो गए, तो ये हो गए पैसिव, जिसमें कोई फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता कि उसको क्या करना है। इंडेक्स फंड, हाँ इंडेक्स फंड, जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनको लगता है मिड कैप चलने वाला तो मिड कैप का ले लिया, निफ्टी चलने वाला निफ्टी राइट, वैसे ले लिया। और ओवर ईयर्स इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, एफडी से ऑलमोस्ट 1.25-2 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। फिर अगला लेवल आता है कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही और एक्टिव फंड्स मैनेज कर देखते हो, स्मॉल कैप देखते हो, सेक्टोरल देखते हो। आपको लगता है कि यार अगले 10 साल में डिफेंस का सेक्टर बहुत आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ईवी बढ़ने वाला है, या फिर एनर्जी में ग्रीन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपके बेट्स होते हैं, सेट ऑफ बेट्स होते हैं। तो आप कहते हो यार मैं ना अभी मैं अपने आप को सक्षम करके आपने डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग चालू कर दी कि भाई मैं खुद समझ सकता हूँ, कंपनी का फंडामेंटल समझ सकता हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकता हूँ, एक कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो देख सकता हूँ, उसको एनालाइज कर सकता हूँ और एक बास्केट बना सकता हूँ। ठीक है, और चौथा हो गया फिर आप न्यूक्लियर बॉम्ब से खेलने लगते हो, जिसे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वॉरेन बुफे ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का है, तो जब आप उनके साथ खेलने लग जाते हो तो वो एक अलग लेवल का प्ले होता है। तो ये आपके सारे विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट के, जो आप एक स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई विकल्प है नहीं। अब अगर आप एक जर्नी पकड़ो तो मुझे ऐसा लगता है फेयर रिटर्न लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए, उसका आंसर मेरे से ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं जी। वॉरेन बुफे से ऊपर तो इस मार्केट में कोई रहा नहीं, उनसे ऊपर कोई नाम नहीं। वो व्यक्ति ने 1965 से लेकर 2024 तक 19.8% पर एनम के हिसाब से पैसा कंपाउंड किया। ठीक है, जबकि वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी माना जाता है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड चलाते हैं। उनका एक शेयर आज 5 करोड़ रुपए का, $6 लाख से ऊपर का एक शेयर है, हाँ, बर्कशायर हैथवे का। ठीक है, और $200 बिलियन कैश लेके बैठे हुए मोटा मोटी, और खुद 90 साल के हो गए। पिछले साल उनके पार्टनर की डेथ हो गई थी। 8% पे कंपाउंड किया पैसा, पर कंपाउंड करने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा नहीं कमाया, उन्होंने ज़्यादा देर कमाया। ठीक है, तो हमारे बीच में आजकल क्या लालच हो गया है कि ज़्यादा कमाते हैं। यार मेरा 100 रुपया ना 200 रुपया बन जाए एक साल में, फिर 200 का 400 बन जाए, 400 का 800 बन जाए। ये चाइनीज़ मैथमेटिक्स कहता हूँ मैं इसको, जैसे चाइनीज़ सामान होता है ना। तो एक राइट अचीवेबल नंबर जो है वो मेरे हिसाब से 15 से 20% कंपाउंडेड रिटर्न अगर आप अपनी लाइफ में 25-30 साल तक बना लेंगे तो आपके पास इतनी वेल्थ होगी कि आपकी जनरेशन्स आने वाली उस पैसे को खा सकते। प्रॉब्लम क्या है अमरीश जी की पीपल आर नॉट रेडी टू वेट, दे वांट टू मेक मनी टुमारो। कल पैसा चाहिए, हो सके तो आज ही चाहिए। तो यहाँ मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक राइट रिटर्न का फ्रेम जो है वो 15 से लेकर 20% सालाना ओवर लॉन्गर पीरियड। हाँ, उसमें कोई ऐसा फेज होगा जब 5-6 साल, अभी मैं आपको बताता हूँ, 2005 से लेकर 2010 तक आपको पता है निफ्टी का कितना रिटर्न था? नेगेटिव था, 0, राइट, 0